बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, बताना ये चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है। हर काम अल्लाह के नाम से शुरू होता है। दुनिया के अंदर एक आदमी था, मुस्लिम था, गरीब था, किसी हिंदू के यहाँ चला गया। वहाँ दूर दूर तक कोई मुसलमान नहीं। दरवाजे पे सवाल किया कि मुझे रोटी चाहिए अल्लाह के नाम पर। वो हिंदू एक लड़का होता है जो एक रोटी लेकर के आता है। उसने रोटी लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और अपनी झोली के अंदर रोटी डाल दी। वो हिंदू लड़का नौजवान कहता है कि यह आपने क्या पढ़ा, इसका क्या मतलब है? कि मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये मतलब है कि ये अल्लाह का नाम है और जो भी कोई काम करो अल्लाह का नाम लेकर के करो। इसमें बड़ी ताकत है, बड़ी इबरत है और बहुत बड़ी बरकत है। उसने कहा तो मुझे सिखा दो। उस मुसलमान ने 2-4 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 पढ़ा तो उसके याद हो गया। वो अंदर घर में गया, उसका बड़ा भाई आया, नौजवान, अट्टा कट्टा तगड़ा नौजवान। आने के बाद में कोई रजिस्टर उसके हाथ में दिया कि ले भाई छोटे, इसको रख दे। उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उस रजिस्टर को रख दिया। फिर कोई और काम बताया, उस छोटे भाई ने फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा। उसका दिमाग ख़राब हो गया, मूड ख़राब हो गया और कहने लगा कि तू ये क्या पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तू तो मुसलमान हो गया है। इस बात को लेकर के वो किसी आदमी के पास में गया, अपने किसी दोस्त के पास में गया और जाने के बाद में कहा कि मेरा एक भाई है मेरे से छोटा, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता है, वो मुसलमान हो गया है, मुझे बड़ी दिक्कत है, मेरे घर के अंदर इस्लाम आ गया, अल्लाह का नाम आ गया, मैं बड़ा परेशान हूँ। कि कोई बात नहीं, उसका यकीन तोड़ो और उसका दिमाग से ये चीज़ निकालो कि उसका क्या तरीका है। एक अंगूठी उसने निकाल करके अपने हाथ में से दी। वो लोकल अंगूठी थी, ऐसे ही कि जाओ ये अंगूठी उसको कह देना कि इसको रख देना और फिर बाद में ज़रूरत पड़े तो उसको मांग लेना। और इस अंगूठी को वो जब रखे तो तुम उठा करके कहीं दूर फेंक देना। तो फिर वो ये कह देगा, तुम्हें ये कहने का मौका मिलेगा कि देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कुछ नहीं है ना, तूने बिस्मिल्लाह पढ़ के अंगूठी रखी, कुछ नहीं मिला। उसने अंगूठी रखी अलमारी में, बड़ा भाई देख रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अंगूठी को रख दिया जाता है और वो बड़ा भाई उसे मछली लेने के लिए बाज़ार में भेज देता है। उसने उसी दोस्त को बुलाया जिसने अंगूठी दी थी कि तुम्हारा हमारे यहाँ खाना है। वो खाना खाने के लिए आ गया और वो मछली लेने के लिए बाज़ार में गया। जब वो मछली लेकर आया, उसके पेट से जब मछली को काटा गया, वही अंगूठी निकली। अल्लाह ने दरिया के अंदर से उसी अंगूठी को उस मच्छी के पेट में भेजा और उस मच्छी को ही वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने वाला अपने घर ले आया और वो निकल गई। उसने देखा ऐसी अंगूठी तो मैंने अलमारी में रखी थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, और ये मछली के पेट में कहाँ से आई दूसरी अंगूठी। उसने फिर देखा कि उसको चेक किया तो उसमें वो अंगूठी नहीं मिली। बड़े भाई ने उसका यकीन तोड़ने के लिए उस अंगूठी को दरिया में फेंक दिया था और जब उस छोटे भाई ने उस मछली को पेट चाक किया तो उसमें से मछली निकाल कर धो के साफ सुथरी करके अपनी जेब में डाल दिया। अब वो मेहमान आ गया, बताने वाला जिसने ये बताया था फार्मूला, उसने मछली बना दी, खाना तैयार कर दिया कि खाना लेके आऊँ भाई। कि नहीं, खाना नहीं, पहले अंगूठी लेकर आ। मैंने तुझे कहा था कि जब मैं तेरे से अंगूठी मांगू तो छोटे भाई मुझे दे देना, पहले अंगूठी ला, बाद में खाना खाएंगे। उसने जेब में डाली रखी थी, निकाल करके सामने हाजिर कर दी। वो कहने लगा मेरे हाथ से अलमारी में से इसको तो मैंने मच्छी लेने के लिए भेज दिया था और मैंने इसको फेंक दिया, ये कहाँ से इसके पास में आई है? उसने बताया कि मैं मछली लाया, मछली के पेट से आ गई, अल्लाह ने भेज दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर इतनी ज़बरदस्त ताकत है। इस्लाम को कबूल किया, कोई लाठी नहीं बजी, कोई डंडा नहीं बजा, कोई तलवार नहीं बजी, कोई गालियाँ नहीं हुई। मेरे नबी ने इसी तरीके से इस्लाम फैलाया। मेरे नबी के नज़दीक सबसे पहला आदमी हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, दूसरा आदमी हज़रत उमर है। गारे हीरा में साथ, ज़िंदगी में साथ, सफ़र में साथ, अब कब्र में भी हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और क़यामत में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दीदार होगा, पहले अबू बकर सिद्दीक का दीदार करना पड़ेगा, उसके बाद में मेरे नबी का दीदार होगा। इतना आसान और इतना मुश्किल नहीं है मेरे भाइयों। हम लोग रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा, नमाज, हज और ज़कात, ये 5 चीज़ें फ़र्ज़ हैं।
इसके साथ में तकवा होना बहुत ज़रूरी है, तभी रोज़ा कबूल होगा। तकवा एक आदत है, तकवा एक मिजाज है। तकवा रोज़ा रखने के बाद हर बुराई को नो एंट्री कर देना, इसी चीज़ का नाम तकवा है। तकवा एक परहेजगारी है। हर बुराई से आदमी जब बचेगा, दिल पाक, ज़ुबान पाक, इरादे पाक, निगाहें पाक, जिस्म पाक, शरीर पाक, रोज़ी पाक, कारोबार पाक, परिवार पाक, ख़ानदान पाक, सब कुछ पाक, इरादे पाक, सोच पाक, तब तकवा पैदा होगा। तकवे के साथ खुशू और खुजू बहुत ज़रूरी है। जैसे खुशू, अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया जाए, एक बाल बराबर भी जगह सूखी न रहनी पाए। और दूसरे नंबर पर खुजू, लंबे लंबे सजदे, लंबे लंबे रुकू। तकवे नमाज के साथ में तकवा और तकवे के साथ में खुशू और खुजू जोड़ना होगा, तब आदमी कंप्लीट होगा। इस्लाम की हर अदा, इस्लाम का हर रुकन, इस्लाम की हर एक बात बेमिसल और बेमिसाल है। इस्लाम एक जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिली का नाम नहीं है। इस्लाम सादाब है, इस्लाम हरा भरा है, इस्लाम सुपर पावर है, इस्लाम हाई कमान है, इस्लाम सुजात देता है, इस्लाम ताकत देता है, इस्लाम अखलाक सिखाता है, इस्लाम प्यार सिखाता है, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम एक और नेक बना देता है, इस्लाम जोड़ पैदा करता है, इस्लाम तोड़ फोड़ पैदा नहीं करता, इस्लाम आतंकवाद नहीं फैलाता, बल्कि आतंकवाद के जुल्म को ख़त्म करता है। एक बादशाह ने फांसी का हुक्म दे दिया। बादशाह ने, मुसलमान बादशाह था, जैसे औरंगज़ेब हुआ, अकबर बादशाह हुआ, हुमायूं हुआ, शाहजहाँ हुआ, मोहम्मद बिगड़ा हुआ, बहुत सारे बादशाह आए और चले गए। कोई रजवाड़ा नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई राजनेता नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई 420 नहीं, कोई ठग विद्या नहीं, सिर्फ एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अल्लाह का नाम लेके फैसला हक और सच किया जाता था। ये ना देखा जाता था कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम, ये काफिर है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये पंजाबी है, ये कुछ नहीं देखा जाता था, बल्कि हक और सदाकत का फैसला होता था, सच्चाई का फैसला होता है, हक क्या है और सच क्या है। इस्लाम वो चीज़ है। बादशाह ने फांसी का हुक्म दे दिया कैदी को, वो जेल में है। जब उसका वक्त आया, फांसी वाला दिन, बादशाह ने दरबार, अच्छा जिसको फांसी का हुक्म था वो भी मुसलमान था, फांसी देने वाला बादशाह, प्रधानमंत्री, वो भी मुस्लिम था। हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम का मतलब ये है अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हर एक चीज़ का जवाब मिलता है, दूसरी चीज़ों का जवाब नहीं मिलता, सलाम का जवाब मिलता है। ऐसे ऐसे बादशाह है कि दिल्ली से घोड़े पे सवार हुआ, मोहम्मद बिगड़ा गालिबन, रास्ते में सलाम करता चला गया, घोड़े पे सवार है, ढोल बज रहे हैं, कोई गाड़ी है नहीं, कोई हवाई जहाज नहीं, कोई मोटरसाइकिल, रेल, कार, कुछ नहीं। वो ज़माना था, वो चल रहा है, सलाम कर रहा है। अगर अंदर से किसी दरगाह में या कब्र में से आवाज़ नहीं आई तो उसको कहा तोड़ दो, क्योंकि सलाम का जवाब नहीं, ये बेकार है, तोड़ो इसे। दिल्ली से अजमेर पहुँचे, माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, जवाब मिला वालेकुम सलाम, उसको छोड़ दिया गया। राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर मीरा दादार पहुँचे, अस्सलाम वालेकुम, जवाब मिला वालेकुम सलाम। बॉम्बे पहुँचे बादशाह, जवाब मिला हाजी मलंका दरिया के अंदर, सलाम किया वालेकुम सलाम, जवाब मिला। तीनों चीज़ छोड़ दी और बाकी तोड़ते चले गए। जैसे औरंगजेब 16 बार हारा हिंदुस्तान के लिए, 16 बार हारा और 16 बार नीचे पड़ा, 16 बार हारा और हार के बैठा हुआ था, अपनी चारपाई पे लेटा हुआ था। देखा औरंगजेब ने एक चींटी चढ़ रही है, कीड़ी चढ़ रही है दीवार के ऊपर, 16 बार ऊपर चढ़ी, 16 बार नीचे गिरी, 70वीं बार में डायरेक्ट चढ़ गई। औरंगजेब ने फौरन तलवार उठा ली कि कीड़ी को अल्लाह कामयाब कर सकता है। 16 बार ऊपर चढ़ी, 16 बार नीचे गिरी, 70वीं बार में डायरेक्ट चढ़ गई दीवार के ऊपर, छत पे चली गई। तू तो औरंगजेब है, बादशाह है, तलवार उठाई हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की अमन व अमान के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए तलवार उठाई और जर्मन की फौज के साथ में लड़ना शुरू कर दिया। औरंग दबे नहीं कभी जर्मन की फौज से, लेकिन शहीद हो गए फ़कत एक बेगम की नौज से।
एक औरत ने मार खिला दी। औरंगजेब ने जर्मन की फौज को काट कर रख दिया, सब काट दिया हिंदुस्तान को बचाने के लिए। तो जर्मन की फौज बार बार मुसलमान हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए आ रही थी। औरंगजेब ने तलवार उठाई और काट दिया। रास्ते में घोड़े पर सवार थे, प्यास लगी थी, एक बगीचा आया, बगीचे में पहुंचे, एक मैम मिल गई, एक मैडम। बजाय गिलास पकड़ने के मैडम की तरफ हाथ चला गया औरंगजेब का। एकदम अल्लाह का डर तारी हुआ कि औरंगजेब ये क्या कर रहा है। हाथ खींच लिया और ये कहा कि औरंग दबे नहीं कभी जर्मन की फौज से, लेकिन शहीद हो गए फकत एक बेगम की नौज से। औरत मुस्कुरा के मार देती है, औरत रो के मार देती है, औरत हंस के मार देती है। औरत के कई तरीके हैं। कहना अर्ज ये करना चाहता था कि बादशाह ने हुक्म दे दिया, फांसी का दिन तय हो गया, दरबार में लाया गया मुजरिम को, कैदी को फांसी के टाइम पर बादशाह ने दरबार सजाया। उस कैदी ने, फांसी लगने वाले ने बादशाह को कहा अस्सलामु अलैकुम, यानी अस्सलामु अलैकुम का जवाब मिलता है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। और वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम का मतलब ये है, जवाब जब दे रहा है बंदा सलाम वालेकुम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह आपको सलामत रखे। वो तो इतना ही बोलता है, लेकिन वालेकुम सलाम जो जवाब दे रहा है वो इतना बोल रहा है, मैं गवाही देता हूं आपकी इज्जत की, आबरू की, जान माल की, सबकी हिफाजत करूंगा, वो ये कहता है। तो कैदी ने फांसी के वक्त बादशाह को कहा अस्सलाम वालेकुम, बादशाह ने कहा वालेकुम सलाम। कैदी कहने लगा ये जंजीर खोल दो, मुझे आज़ाद कर दो, अब आप मुझे मार नहीं सकते, मुझे फांसी नहीं दे सकते। बादशाह कहने लगा क्यों, मैंने क्या मना किया है कि हाँ अभी आपने कहा वालेकुम सलाम, मैं आपकी इज्जत आबरू की, जान माल की, सबकी हिफाजत करूंगा। बादशाह मुस्कुराया और आज़ाद कर दिया। इस्लाम का हर रुकन बड़ा ज़बरदस्त है मेरे भाइयों, कहने को बहुत कुछ है। ये रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल कर ले। तरावी का एक सजदे के ऊपर 1500 नेकियां मिलती है। पूरी तरावी आदमी 20 रकात पढ़ेगा, 60,000 नेकियां रोज़ कमाता है। और बाकी दिन की ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ा जाए। अल्लाह के नबी रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम पढ़ा करते थे। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन छोड़ के एक दिन रोज़ा रखा करते थे, एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखा करते थे। रोज़ा रखने से रूह ताज़ा होती है, रूहानी ताकत बढ़ जाती है, अल्लाह ताला के नज़दीक बंदा हो जाता है। रोज़ा रखने से, तरावी पढ़ने से, सजदे करने से, कुरान पढ़ने से आदमी ऐसा हो जाता है जैसे अपनी माँ के पेट से अभी बेगुनाह पैदा हुआ हो। रोज़े की इतनी बड़ी फजीलत अल्लाह ने और उसके रसूल ने फरमाई है। अल्लाह अमल करने की तौफीक